देखिए, कल पुलिस प्रशासन ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद ज्योति हत्याकांड से पर्दा उठाया। एक मुख्य आरोपी जो अभय यदुवंशी उर्फ राजा को पकड़ा। उस खुलासे से परिजनों ने शाम को मुझे बताया कि हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि खुलासे में कहा गया कि पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि जो अभय था और उसका बड़ा भाई अभय और अजय के बीच में लड़ाई हुई और अजय ने अपने छोटे भाई अभय को घर से निकाल दिया और अभय अजय से पैसे मांग रहा था। तो सवाल तो ये होता, अगर अजय और अभय के बीच में लड़ाई हुई तो ज्योति का मर्डर क्यों हुआ? लड़ाई तो उन दोनों के बीच में हुई। दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जो अजय है और जो ज्योति है उसके अवैध संबंध थे। यदि अजय और ज्योति के अवैध संबंध थे तो अजय की वाइफ को प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? तो कायदे से तो अजय की वाइफ ने जो है उस ज्योति को अपने योगा सेंटर से हटा देना चाहिए था। उसके बाद हमारा परिजनों का मानना है कि ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। एक मुख्य आरोपी को पकड़ के इतिश्री करना न्याय नहीं होगा। परिजनों के साथ, उस मृत आत्मा के साथ अन्याय होगा। हम मांग करते हैं पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाए। यदि दायरा बढ़ाएंगे तो काफ़ी रसूखदार भी इस जद में आएंगे, ऐसा हमें महसूस होता है। क्योंकि ज्योति का जो मोबाइल है अभी भी वो पुलिस के पास है। उस मोबाइल में भी काफ़ी सबूत या इस तरीके की घटनाओं पे बात आएगी। और तीसरी मुख्य बात है, हम चाहते हैं कि इसकी SIT जांच करे पुलिस डिपार्टमेंट, जिससे काफ़ी तथ्य निकल के आएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, जिस समय बॉडी मिली उस समय उनकी चाची ने कहा कि गला घूंटा गया है, तो वहाँ पे मौजूद पुलिस का जो कर्मचारी था उसने क्यों कहा कि ये बालों के निशान है, गले घुटने से मृत्यु नहीं हुई है? और अगर गला घोंट के पुलिस कह रही है मृत्यु हुई, तो फिर सर के पीछे जो चोट इतनी बड़ी लगी है वो कहाँ से लगी है? शरीर के कई हिस्सों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके शरीर में कई जगह चोट लगी हुई है। कई जगह सर के अंदर उन्होंने डायमेंशन भी बनाए हैं उसके कि इतने सेंटीमीटर की चोटें हैं, यहाँ कट है, यहाँ जला है, यहाँ सब कुछ बताया हमने, पेट में है ये। तो ये बताइए कि सिर्फ एक चुन्नी से गला घोटने से मौत हो गई करके आपने प्रेस मीडिया में कह दिया, तो उस समय क्यों नहीं कहा प्रथम दृष्टया? फिर आपको किसने अधिकार दिया कि आप ये कहो कि इसकी मौत आत्महत्या से हुई है? ना आपको कोई सुसाइड नोट मिला, ना जहर की पुड़िया मिली, ना कोई केमिकल मिला। और उस समय जब आपने कमरे की जांच की थी उस समय दुपट्टा नहीं मिला, फिर वो दुपट्टा कब मिला और अभी तक आपने खुलासा नहीं किया। ना आपने कभी खंडन किया इन पे चीज़ों का कि ऐसा ऐसा हुआ है, सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया या फिर न्यूज़पेपर में ऐसा चल रहा है। तो बताइए कि पुलिस की जो तथ्य, जो कहानी है, पूर्णतया एक नाटकीय रूप से घटनाक्रम है, जिसको एक परिदृश्य में ढांचा गया है। जब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले ही ये बोल दिया था कि वो नौकरी छोड़ने वाली है, तो उसको नौकरी से नहीं निकाला। लेकिन जिस अमानवीय कृत्य से उसको मारा गया, या तो PM रिपोर्ट गलत बनी है या फिर पुलिस गलत कह रही है। खुलासा कुछ नहीं कर रखा है। पुलिस ने जो जन आक्रोश हो रहा था ना, ये न्याय देकर भी न्याय नहीं हुआ, उसके चरित्र पर उंगली उठा दी। जो जन आक्रोश हुआ था उसको शांत करने के लिए पुलिस ने पूरा परपंच रचा है। उस अच्छी खासी लड़की पे इन्होंने एक चरित्रहीन वाला एक शब्द वो लगा दिया है। ये तो पूरे समाज की औरतों पर क्या कहते हैं उंगली उठ गई ना। उस अच्छी खासी लड़की पे इन्होंने उंगली उठा दी, उसको अवैध संबंध बता दिया। जिसको वो राखी बाती थी उसी पे अवैध संबंध बता दिया। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर क्या कहते हैं वो जो अभय का भाई था अजय, अगर उसके साथ उसका अवैध संबंध था तो प्रॉब्लम उसकी बीवी को होनी चाहिए ना। ये छोटे भाई को क्यों हुई? उसकी बीवी को होनी चाहिए। उसकी बीवी और ज्योति में क्या कहते हैं ये मतभेद होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर क्या कहते हैं उसकी बीवी के जो भी है उसकी बीवी बोलती क्या, और दूसरी बात अभय ने मारा है तो क्या प्रॉब्लम उसकी, क्या पता बीवी भी हो सकती है क्या? उसकी बीवी, सबसे बड़ी बात पुलिस ने उसको भी पकड़ना चाहिए ना। क्या पता उसकी बीवी ने कहा हो इसको क्या कहते हैं ये जो भी परपंच रचा है उसके सबसे चरित्र पर जो आज क्या कहते हैं उंगली उठाई है पुलिस ने। ये सब ये क्या कहते हैं ये तीनों लोगों की मिलीभगत है।
हम ये चाहते हैं, ये तो खुलासा हुआ ही नहीं है ना, ये तो खुलासा हुआ ही नहीं है। खुलासा करना चाहते हैं, उसको न्याय दो, अच्छे से न्याय दो। जो ये अवैध संबंध बोल रहे हैं उसकी बीवी को भी बुलाओ, उसकी बीवी को बुलाओ। क्या पता उसकी बीवी भी का भी इसमें हाथ हो, पूरा हाथ हो सकता है उसकी बीवी का भी। और एक लड़का और है गुरप्रीत, उसको भी सामने लाओ, सबको सामने लाओ। और जिसका साथ अवैध संबंध बोल रहे हैं वो कहाँ है, वो लड़के को सामने लेके आओ ना, उस लड़के को भी लेके आओ, तब जाके खुलासा होगा। खुलासा नहीं होता है। पुलिस ने तो ये जन आक्रोश को शांत कर रखा है। हम महारैली निकाल रहे थे ना, इसलिए ये पुलिस ने सब कुछ परपंच रचा है। एक अच्छी खासी लड़की, पहाड़ की बेटी पर कैरेक्टर पर उंगली उठा रखा है, क्योंकि औरत की इज्जत जो होती है ना, सबसे बड़ी होती है सम्मान की बात है। आज औरत के सम्मान पर उंगली उठाई उन्होंने, ये इसलिए क्या कहते हैं, ये खुलासा नहीं है, ये पहाड़ की बेटी पे लांछन लगा दिया उन्होंने। मेरा नाम कविता जीना नहीं हूँ। मेरी लड़की पे ऐसा उछाला जा रहा है और अजय और उसका आरोप लगाया जा रहा है, तो उसकी बीवी को होना चाहिए उसमें, कि उसको आपत्ति आनी चाहिए। और आपस में भाई भाई झगड़े हैं, तो उस भाई ने इसको क्यों मारा, अपने भाई को मारता, या उसकी बीवी कहती अपने हस्बैंड से इसको निकालो यहाँ से, ड्यूटी नहीं करेगी यहाँ पर। तो मेरा कहना यही है, जैसे इन लोगों ने मेरी लड़की को मार रखा है, तो इनके परिवार वालों को सबको अंदर करो और इनको भी अंदर वैसे ही रहना चाहिए। मेरे को न्याय, ये न्याय मेरे को नहीं है।